हेलो बच्चों, तो चलो भैया, ये जो वीडियो है आपके चैप्टर का सबसे लास्ट टॉपिक होने वाला है, जिसका नाम है मिश्र धातु। अब ये मिश्र धातु क्या होता है, इसी को हम लोग इस वीडियो में जानेंगे। तो चलो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का क्लास। तो देखो, मिश्र धातु नाम से पता चल रहा है, मिश्र मतलब कुछ ना कुछ तो मिक्सिंग होगा। क्या मिक्सिंग होगा, उसके आगे नाम पढ़ो धातु, मतलब इसमें दो या दो से अधिक धातु या अधातु को जब मिलाएंगे तो जो बनेगा भैया उसी को क्या बोलेंगे, मिश्र धातु बोलेंगे। सर उसी को क्या बोलेंगे, मिश्र धातु। नाम पढ़ो, परिभाषा पढ़ो। धातुओं को अन्य धातु, कोई धातु है उसको किसी दूसरे धातु या फिर अधातु, वो मेटल भी हो सकता है आपका या नॉन मेटल भी हो सकता है, ठीक है। तो किसी भी धातु को किसी दूसरे धातु या किसी अधातु के साथ यदि हम मिश्रित करते हैं, मिलाते हैं, मिक्स करते हैं, ठीक है, मिक्स करेंगे तो जो नया प्रकार का जो धातु बनेगा उसी को क्या बोला जाएगा बच्चों, उसी को बोला जाएगा गुरुजी मिश्र धातु। बहुत ही ईजी है, ठीक है। यहाँ पे देखो रुपया पैसा ये सब मिश्र धातु से बनाए जाते हैं बच्चों, ठीक। तो हाँ सर, समझ में आ गया। कोई भी धातु है उसी किसी दूसरे धातु के साथ आपस में मिक्स कर दो तो वही क्या कहलाती है, मिश्र धातु कहलाती है। चलिए मैं आपको कुछ मिश्र धातुओं के और आगे गुण बताता हूँ। तो प्यारे बच्चों, मिश्र धातु क्यों बनाए जाते हैं, क्या इसके पीछे कारण है, वो तो जानना जरूरी है ना। बिना कारण के थोड़ी कुछ भी बना दोगे। हाँ सर, इसके पीछे भी कारण है। तो मिश्र धातु बनाने के प्रमुख कारण है, पहला धातुओं की गुणवत्ता बढ़ाना, मतलब धातुओं की गुणवत्ता बढ़ाना मतलब उसको टिकाऊ बनाना, सुंदर बनाना, ज़्यादा समय तक चले, उस पर जल्दी जंग मत लगे, यही तो होगा ना भाई। इसी कारण से मिश्र धातु को बनाया जाता है। तो मिश्र धातु की गुणवत्ता को बढ़ाना बच्चों, उसको टिकाऊ बनाने के लिए, उस पर जल्दी जंग मत लगे, वो लंबे समय तक उपयोगी बने, है कि नहीं। देखो आपके घरों में भी बर्तन हैं तो उस बर्तन का अलग अलग उपयोग है। क्या सभी बर्तन में आप कोई भी बर्तन में चटनी डाल देते हैं, क्या अचार डालते हैं, नहीं भैया, उसके लिए अलग बर्तन आता है, उसमें आप, नहीं तो वो रिएक्शन कर जाता है, ठीक है। खाना खाने का बर्तन अलग होता है, ठीक है, पानी पीने का अलग होता है, अगर कोई पात्र रखे हैं कोई सब फल सब्जी उसका अलग होता है। तो हर चीज़ का अलग अलग यूज़ होता है बच्चों, क्योंकि वो रिएक्शन कर देते हैं, ठीक है। तो वो सब चीज़ होता है। तो धातुओं की गुणवत्ता बढ़ाना, जैसे कि आप आगे और पढ़ेंगे एग्जाम्पल में तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। वैसे तो एग्जाम्पल बहुत सारे हैं, ओके। तो देखो दूसरा, उसे कठोर बनाना। प्योर जो धातु होती है बच्चों वो थोड़ा सा नर्म होता है, जैसे कि सोना अगर एकदम प्योरेस्ट फॉर्म में है तो बहुत मुलायम होता है। तो सोने में अगर कुछ अशुद्धि मिला दो तो थोड़ा कठोर हो जाता है। उसी प्रकार से जो आपके प्योरेस्ट फॉर्म में जो लोहा होता है, एकदम शुद्ध लोहा, वो थोड़ा सा नर्म होता है। तो उसको कठोर बनाने के लिए उसमें कुछ अशुद्धियाँ मिलाती है, ठीक है, तब जाके वो कठोर होता है। तो अशुद्धि मिला रही, इसका मतलब क्या कि उस धातु में कोई और अन्य पदार्थ मिला रहे हैं, तो वो क्या होगा, आपका मिश्र धातु होगा, ठीक है। तो मिश्र धातु उसे कठोर बनाने के लिए, किसको, जो नया प्रकार का जो धातु बनाना है ना उसको। तो भैया कैसे बनेगा, कोई प्योरेस्ट फॉर्म धातु है ए, अब इसमें कोई और दूसरा धातु मिला दिया बी, अब ये दोनों मिलकर जो इनकी प्रॉपर्टीज होगी, जो गुण होगा, वो अब कैसा हो जाएगा, कठोर, ये कठोर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखो तीसरा, तथा धातु के गलनांक को कम करने के लिए। अब ये गलनांक क्या है बच्चों, मैंने आपको पहले भी बता चुका है, अब भी बता देता हूँ, सुन लो। गलनांक मतलब यदि कोई वस्तु है, अब ये वस्तु मान लीजिए 50 डिग्री सेल्सियस पे पिघलता है। कितना डिग्री सेल्सियस पे पिघलता है, 50। तो वह ताप, जिस ताप पर कोई भी पदार्थ गलता है, पिघलता है, वो उसका क्या कहलाता है, गलनांक कहलाता है, ठीक है। तो वो आई होप आपको समझ में आ गया गलनांक। अब देखो धातु के गलनांक को कम करना, यहाँ पे बात समझो अच्छे से। कम करना मतलब कैसे, अगर मान लीजिए वही कोई धातु है आपका ए, वो 50 डिग्री सेल्सियस पे पिघल रहा है, अब इसमें कुछ चीज़ मैं मिला दूंगा, अब ये 50 डिग्री में ना पिघल कर कितना डिग्री में पिघल रहा है, 40 डिग्री सेल्सियस पे पिघल रहा है। तो बताओ उसका गलनांक कम हुआ कि नहीं हुआ, हाँ सर कम हुआ, ठीक है। पहले 50 डिग्री सेल्सियस में पिघलता था, अब कुछ उसमें कोई नया पदार्थ मिला दिया, कोई दूसरा धातु मिला दिया, अधातु मिला दिया, अब वो 40 डिग्री सेल्सियस पे पिघल रहा है, ठीक है। तो तथा धातु के गलनांक को कम करने के लिए, भैया हम किसी भी चीज़ को आप ज़्यादा पिघलाओ मतलब ज़्यादा ऊर्जा लगेगा, तो ज़्यादा ऊर्जा लगेगा और साथ में ज़्यादा समय भी लग रहा है, तो उसमें अशुद्धि मिला दो, कोई इम्प्योरिटी मिला दो, कोई और अधातु मिला दो, मिश्र धातु बना दो।
अब वो जल्दी पिघल जाएगा, इससे हमारी ऊर्जा, ऊष्मा और समय की बचत होगी। ठीक है, आगे देखो फॉर एग्जांपल यहाँ पे मिश्र धातु के कुछ एग्जांपल लिखे गए हैं। जैसे कि देखो बच्चों, पीतल, पीतल आपके घर में होगा, मम्मी पापा से पूछ लेना पीतल कहाँ है, कौन सा बर्तन है पीतल बोलते हैं, उनको मालूम होगा। तो प्यारे बच्चों, पीतल कोई तत्व या धातु नहीं है, वो एक मिश्र धातु है, मतलब उनमें कोई अलग अलग प्रकार के धातु, अलग अलग प्रकार के तत्व मिले हैं, वो होता है पीतल। ठीक है, अगर मैं आपसे बोल दूं सोना, तो बताओ सोना तत्व है कि मिश्र धातु है? तो सोना सर, सोना का संकेत होता है एयू, गोल्ड, ये एक तत्व है कि नहीं? अब पीतल, पीतल का बताओ कोई फार्मूला बता दोगे? नहीं, पीतल को कोई फार्मूला नहीं है, क्योंकि ये आपका मिश्र धातु है, मिश्रण है, मिश्रण मिक्स किए हैं, तो मिश्रण का कोई फार्मूला नहीं होता। उसी प्रकार से कांसा, कांस्य का बर्तन आता है बच्चों, वजन होता है कांस्य का बर्तन। ठीक है, अब वो कांसा में कौन कौन सा धातु मिला होता है सर, ये तो बताओ, बताएंगे आगे, अभी आपको सब्र रखो। तो पीतल, कांसा, जर्मनी के बांगा आते, जर्मनी के बांगा हल्का होता है, पानी भरे काम आते, है नहीं भाई, हमारे घरों में यूज होता है। उसी प्रकार से सिल्वर, स्टेनलेस स्टील, ये सारी चीज होते हैं बच्चों, ये सारी चीज आपके क्या है भैया, ये जर्मन सिल्वर है, ये सिल्वर अलग नहीं, सिल्वर का संकेत होता है एजी। ठीक है, तो सिल्वर बस नहीं, जर्मन सिल्वर। ठीक है, ये पूरा एक है। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पे मैंने कुछ एग्जाम्पल लिए हैं और बहुत सारे एग्जाम्पल आपके सामने यहाँ पर है। ठीक है, तो देखो मिश्र धातु पीतल, अब ये जो पीतल होता है उसमें कौन कौन से घटक मिले होते हैं, जिसको संघटक बोलते हैं। तो देखो पीतल कैसे बनता है प्यारे बच्चों, कॉपर और जिंक को जब मिलाया जाता है, कितना परसेंट, इसको 70% और इसको 30%, मतलब 70% और 30% मिक्स होगा, तब क्या बनेगा, पीतल। तो पीतल को बनाने के लिए आपको कॉपर और जिंक का मिश्रण चाहिए, कॉपर और जिंक को मिलाना पड़ेगा। तो यहाँ पे प्रतिशत याद रखना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए, परसेंट को याद मत करना, रटते मत बढ़ जाना, केवल ये याद रख लेना भैया कि पीतल में कौन कौन से धातु मिले होते हैं, तो कॉपर और जिंक मिले होते हैं। ठीक है, कॉपर ज़्यादा मात्रा में मिला रहेगा, जिंक कम मात्रा में मिला रहेगा, तो इन दोनों का मिश्रण जो होगा क्या बनाएगा, पीतल बनाएगा। अच्छा बच्चों, पीतल का उपयोग कहाँ कहाँ करते हैं, तो तार बनाने के लिए जो तार खींचा जाता है, ठीक है, और मशीनों के पुर्जे, मशीन जो आते हैं आपके, मशीन के पुर्जे बनाने के लिए उसके सामग्री, ठीक है, और बर्तन के रूप में पीतल का बर्तन आता है ना, तो इस रूप में किया जाता है। अगला मिश्र धातु देखो कांसा। अब ये कांसा कैसे बनते हैं, तो कॉपर प्लस टिन, टिन का संकेत होता है एसएन, टिन, ठीक है, जो चुंबकीय गुण रखता है उसमें। तो इन दोनों का, इसको 88% मिलाना है और इसको 12% मिलाना है, मतलब 88% और 12% को अगर मिक्स करो, मतलब कॉपर और टिन को, तब हमारे पास कांसा मिश्र धातु बनेगा। कांसे का बर्तन आता है, देखो बर्तन, कांसा का बर्तन आता है, इसका उपयोग मूर्तियां बनाने में, प्यारे बच्चों मूर्ति भी बनाते हैं, बाल गोपाल कृष्ण भगवान बनाते हैं छोटा सा कांस्य का, ठीक है, तो मूर्तियां बनाने में भी इसका उपयोग होता है। आगे बढ़ते हैं बच्चों और देखते हैं कृत्रिम सोना। अरे वाह रे सोना, तुमको तो कृत्रिम भी बना दिए, मतलब प्राकृतिक सोना जिसको खनन द्वारा प्राप्त करेंगे प्योरेस्ट फॉर्म में, वो प्राकृतिक है। कृत्रिम सोना भी बनता है बच्चों, कैसे बनता है ध्यान से समझना। अब इसको कृत्रिम सोना क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इनकी चमक सोने जैसी होती है, ठीक है। अब देखो इसको कैसे बनाया जाता है, नकली चोर से सावधान, मतलब नकली ज्वेलरी जो सोनार होते हैं ना, उससे सावधान रहना है। देखो आपको कभी भी ठगी का शिकार हो सकते हो, तो जानकारी रखना बहुत जरूरी है। नकली सोना से सावधान। तो कॉपर देखो, कॉपर और क्या मिलाना है आपको, एल्यूमिनियम, ये Al है ना भाई, कॉपर और एल्यूमिनियम दोनों से भैया नकली सोना बनता है। तो देख लेना भाई, जो पहनते हो अच्छे से, मेरे हिसाब से तो ना पहनो भाई, अच्छा है। तो देखो कॉपर है, एल्यूमिनियम है, तो कॉपर का 90% मिलाना है और एल्यूमिनियम का 10%। आपके घर में होगा तो ये मिला के बना लेना, क्या बन जाएगा, कृत्रिम सोना बन जाएगा। तो ये बच्चों कृत्रिम सोना बन गया। कॉपर देखो सभी में कॉपर ज़्यादातर यूज हो रहे हैं, है ना, और इसमें तो बहुत ज़्यादा मात्रा में कॉपर लिया है। तो कॉपर और एल्यूमिनियम को मिक्स करके आप क्या बना सकते हो, कृत्रिम सोना। और इसका उपयोग कहाँ किया जाता है, तो आभूषण बनाने में, ठीक है। लड़कियों को ज़्यादातर शौक होता है आभूषण पहनने का, ठीक है, तो उनको तो ज़्यादा जानकारी होना चाहिए, लेकिन होता नहीं है, ठीक है। तो आभूषण है, पहन लेंगे लेकिन उनको पता नहीं होगा किस चीज़ से वो मिलके बना है, तो अगर जानकारी रखोगे तो ज़्यादा अच्छा है भाई। तो आभूषण बनाने में तथा मूर्तियाँ बनाने में भी इसका उपयोग होता है बच्चों, याद रखना, कृत्रिम सोना का बढ़िया सा दिखेगा, आपको स्पेशल दे देगा, ठीक है। तो देखो अगला देखो मुद्रा धातु। मुद्रा धातु मतलब सिंपल सा यार, जो धातु, जो मुद्रा माने सिक्का, वो आपके धातु के ही बनाए जाते हैं, ठीक है। 1 रुपया 5 पैसा, पहले तो 5 पैसे का बहुत पहले चलन होता था पैसों का, ठीक है, अब तो वो सब नहीं आते, अब तो 1 रुपया से स्टार्ट हो गया है, जिसपे अंगूठा लगा होता है, ठीक है। तो 1 रुपया है, 5 रुपया है, तो उनके सिक्के होते हैं ना, वो इन्हीं से बनते हैं। कैसे बनते हैं, देखो कॉपर, इसमें भी कॉपर यूज हुआ है, और टिन SN, और ये क्या लेड होगा शायद, ठीक है, लेड है यार, PB है, वो मिसप्रिंट हो गया है, नहीं,
वो फास्फोरस है, पी है, ठीक है, फास्फोरस पी। यहाँ पे शायद मिसप्रिंट हो गया है, ये लेड होना चाहिए, ठीक है, इसको देख लेना, ठीक है। चलो देखो, तो मुद्रा धातु कॉपर, ये टिन है और वो लेड होगा पीबी। इनसे मिक्स करके मुद्रा धातु बनाई जाती है मुद्राएं बनाने में। मुद्राएं मतलब सिक्का, ठीक है, जो सिक्का बनते हैं इसी से बनते हैं बच्चों। अलग अलग प्रकार के सिक्के आ गए हैं आजकल। तो आगे देखो गन मेटल, गन मेटल जो बंदूक होती है, ठीक है, गन मेटल। तो ध्यान से सुनिए, ये गन मेटल कैसे बनते हैं, कॉपर 88% और टिन 10% और जिंक Zn 22%। तो इन सब का मिक्स 100% हो गया। तो कॉपर, टिन और जिंक इनको मिक्स करेंगे तो क्या बनेगा, तो बनेगा सर गन मेटल, जो कि बंदूक बनाने में उपयोग होता है। बंदूक भैया आप छोटा मोटा चीज़ थोड़ी, बंदूक से गोली निकलती है वैसे धारदार गोली, तो भैया उसको स्पेशल मजबूत बनाना पड़ेगा, नहीं तो पता चला तुम टूक रहे इधर से ऐसे और यहाँ से गोली निकली तुम्हारे सर को ही टकरा गई, फट गया बंदूक। तो नहीं भाई, बंदूक बहुत मजबूत बनाना पड़ेगा। तो मजबूत कब बनेगा, मैंने आपको बताया ना, मिश्र धातु होती है। सिंपल अगर प्योरेस्ट फॉर्म में धातु तो कमजोर होगा, मुलायम होगा, तो उसको कठोर मजबूत बनाने के लिए मिश्र धातु का उपयोग करना पड़ता है। तो यहाँ पे इसका उपयोग होता है गन मेटल का बंदूक बनाने के लिए और मशीनों के पुर्जे के रूप में, ठीक है। तो आप लोग शुरू मत हो जाना बंदूक बनाने के लिए, तो इतना है, ठीक है। आगे देखते हैं बेल मेटल। बेल मेटल मतलब घंटी की आवाज़ आप स्कूल में तो सुना होगा टिन से, ठीक है। तो जो बेल होता है, जो आवाज़ करती है ना टिन टिन करके, वो धातु का बना होता है। असल में वो मिश्र धातु होता है गन मेटल, ठीक है, बेल मेटल। अब देखो भैया उसमें क्या क्या मिलते हैं, कॉपर मिलता है, सारी चीज़ में कॉपर मिला है, आपको याद करना भी आसान होगा। और Sn, तो कॉपर और Sn, ये कॉपर और Sn और कहाँ मिला था, यहाँ पर। लेकिन दोनों में डिफरेंस है बच्चों, यहाँ पर ये 88% मिला था और 12% Sn मिला था, लेकिन यहाँ पर 80% और 20% मिला है। तो दोनों यदि मिलते हैं तो बेल मेटल बनता है, जो कि घंटा बनाने की, मंदिरों में भी होता है ऐसा टिन, ठीक है। आई होप बच्चों आपको ये मिश्र धातु वाला कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसके संघटक भी बता दिया, इसके उपयोग भी, यूजेज भी बता दिया आपको। तो ये है भैया इस चैप्टर का सबसे लास्ट टॉपिक। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो और बाकी वीडियो नहीं देखो तो जाकर उसको देख लेना भैया, बढ़िया सा समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो ठीक, इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए हमको विदा दो, बाय बाय।